हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप भी मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं दोस्तों और चाहते हैं कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा दोस्तों और कम समय में दोस्तों आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपका लेकर के आ गया है दोस्तों भाई VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सीधा सीधा बोर्ड परीक्षा में मिलता है और मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं होती है। पढ़िए दोस्तों, याद कीजिए और सीधा एग्जाम में जाके छापिए। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न दोस्तों हमेशा आते रहता है दोस्तों। सारा के सारा प्रश्न दोस्तों पूछा हुआ सवाल है और हमेशा पूछा ही सवाल पूछा जाता है दोस्तों। तो अगर किसी का आंसर पता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो मेरे शेर बहादुर साथियों, आइए पहला सवाल है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है बताइए दोस्तों। इसका ऑप्शन वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया होगा। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ईजी सवाल है दोस्तों। अभी भी आई क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है दोस्तों। कंबोडिया मारिए ऑप्शन दोस्तों और चलिए आराम से घर है, आपका 1 नंबर पक्का होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे दोस्तों? यहाँ पे आपको ऑप्शन में दोस्तों दिखाई दे रहा होगा और दोस्तों आपको आंसर भी इसका पता होगा, क्योंकि बहुत इजी सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अगर आपको हम बात करते हैं दोस्तों तो पुर्तगाली। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी दोस्तों तो पुर्तगाली थे, यानी ऑप्शन आपका करेक्ट सी हो जाएगा। चलिए मेरे शेर बहादुर साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? हिंद चीन में जो फ्रांसीसी आकर के बसते थे उनको किन नाम से जाना जाता था? आखिर उसे कहा जाता था क्या? फ्रांसीसी कहा जाता था, या शासक वर्ग कहा जाता था, या कोलोन कहा जाता था, या जनरल कहा जाता था? तो मेरे शेर बहादुर साथियों, अगर इसकी बात करें ऑप्शन की, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन सी होगा, कोलोन कहा जाता था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? तो दोस्तों कोलोन कहा जाता था। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नरोत्तम सिंहानू कहाँ का शासक था? वाह रे वाह, क्या सवाल है। नरोत्तम सिंहानू पूछा हुआ सवाल है मेरे बहादुर। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में उठा के देख लीजिएगा। तो नरोत्तम सिंहानू दोस्तों कहाँ का शासक था? तो कहेगा सर नरोत्तम सिंहानू दोस्तों कंबोडिया का शासक था। कहाँ का शासक था दोस्तों? कंबोडिया का। और अंकोर वाट का मंदिर भी कहाँ है दोस्तों? ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर भी कहाँ है? तो कहिएगा सर ये भी तो कंबोडिया में ही है। कहाँ है दोस्तों? कंबोडिया में है। चलिए आइए सर आगे सवाल की ओर चलते हैं। कहा गया द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको फान बोई चाओ। फान बोई चाओ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? फान बोई चाओ। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो फान बोई चाओ। फान बोई चाओ दोबारा दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम लिखा गया था। आइए, कहा गया मार्च 1946, मेरे बहादुर मार्च 1946, अगर बात करते हैं मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों 1946 में एक समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच, फ्रांस प्लस वियतनाम के बीच दोस्तों। ठीक है, वियतनाम के बीच। तो इस समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो कहेगा सर इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, हानोई समझौता। क्या हो जाएगा दोस्तों? हानोई समझौता आपको कहे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों जिनेवा समझौता, तो जिनेवा समझौता दोस्तों सन 1954 में हुआ था। सन 1954 में हुआ था दोस्तों जिनेवा समझौता। लेकिन 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसे हम हानोई समझौता के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों लगे रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहा गया किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? सॉरी, ठीक है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक एक था जिन्होंने एक अदालत लगा करके, ठीक है, लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? ठीक है, वह कौन थे? तो दोस्तों उसमें से ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों ए, रसेल। कौन दोस्तों? रसेल, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आइए, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। बताइए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों निक्सन। क्या हो जाएगा दोस्तों? निक्सन कहे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए, सवाल में कोई जान नहीं है दोस्तों, होवा होवा आंदोलन बताइए। एक और आंसर आप लोग को पता नहीं होगा, होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति की था? ठीक है, तो होवा होवा आंदोलन मेरे बहादुरों क्रांतिकारी भी था और धार्मिक भी था, दोनों था दोस्तों। तो आपका ऑप्शन कहेगा सर तो डी मार दीजिए ना, डी मार दीजिए, क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों है तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल है जिनेवा समझौता। अभी अभी ऊपर में ही बात किए हैं कि जिनेवा समझौता कब हुआ था। ठीक है, अभी ऊपर ही हम बात किए कि 1954 में जिनेवा समझौता हुआ था और 1946 में दोस्तों हानोई समझौता हुआ था। कौन समझौता दोस्तों? हानोई समझौता। ठीक है, 1946 में और जिनेवा समझौता 1954 में। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं।
कहा गया वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था मेरे बहादुरों? तो कहेगा सर 1875 में। 1875 में वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ था 1875 में। ठीक है, ऑप्शन कहे तो डी बिल्कुल राइट। आइए सर, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक यानी कि अनामी दल की स्थापना किसने किए थे? तो कहिएगा सर, इसमें नाम तो बहुत तरह तरह लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो जॉन ग्वेन आई आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आइए सर, दिएन बिएन फुक के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? दिएन बिएन फुक के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? बताइए। पुर्तगालू, फ्रांस, कंबोडिया अलग होना चाहिए था, यहाँ पे ऑप्शन ए सी में कंबोडिया होना चाहिए था और अमेरिका डी में होना चाहिए था। ठीक है, तो फ्रांस दोस्तों बुरी तरह से हार गया था, ऑप्शन कहे तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फ्रांस बुरी तरह से हार गया था दिएन बिएन फू के युद्ध में। ठीक है, आइए, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? दुई तान होई के नेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फान बोई चाऊ। फान बोई चाऊ, नाम अजीब आपको लग रहा होगा, ठीक है, फान बोई चाऊ दोस्तों यहाँ पे दुई तान होई के नेता थे, दुई तान होई के नेता थे। आइए, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? बताइए दोस्तों, 1939, 1940, 1941, 1942। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1940 से आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 1940 आपका बिल्कुल भी राइट होगा मेरे बहादुरों। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? 1868, 1872, 1866, 1864। तो कहेगा सर स्कॉलर्स विद्रोह दोस्तों 1868 ईस्वी में हुआ था। 1868 ईस्वी कहे तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए रे भाई, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? पुर्तगाली लोग जो थे वो अपना केंद्र कहाँ बनाए थे? अपना केंद्र कहाँ स्थापित किए थे? मलक्का, अन्नाम, तोकंगिन, अंकोरवाट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों तो मलक्का हो जाएगा, कहे तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल बहादुर, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी अभी आपको हम बताएं कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समय राष्ट्रपति अमेरिका के निक्सन थे। कौन थे दोस्तों? निक्सन। कौन थे दोस्तों? निक्सन। आइए, हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रांतिकारी, सुधारक, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक। तो कहिएगा तो सर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पथ प्रदर्शक। ठीक है, हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1943, 1944, 1945, 1946। सर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1945 हुआ था वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। ठीक है, 1945 ईस्वी में हुआ था। आइए, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट का मंदिर है कहाँ रे बउआ? कहिएगा सर कंबोडिया में, लेकिन बनवाया था कौन? सवाल आपसे ए डाल दिया गया है, तो बनवाया था दोस्तों सूर्य वर्मा द्वितीय, सूर्य वर्मा द्वितीय। और अंकोर वाट के मंदिर में दोस्तों भगवान विष्णु की पूजा होती थी। किसकी होती थी दोस्तों? भगवान विष्णु की। ठीक है, भगवान विष्णु की पूजा होती थी। आइए, सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कराया था। अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? जहरीला, नपाम, एजेंट ऑरेंज, माइली। ठीक है, ये तो गांव का नाम है। माइली एक गांव है दोस्तों जो कि आपका पड़ता है दक्षिण वियतनाम में था। कहाँ था दोस्तों? दक्षिण वियतनाम में। ठीक है, दक्षिण वियतनाम में था ये माइली गांव। यह हत्याकांड हुआ था दोस्तों, माइली हत्याकांड 1907 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? सॉरी 1905 में, 1905 में हुआ था माइली हत्याकांड। ठीक है, एजेंट ऑरेंज छिड़काव दोस्तों ये बहुत खतरनाक रसायन था एक तरह से। ठीक है, एक तरह से बहुत खतरनाक रसायन था और इसका छिड़काव दोस्तों उत्तरी वियतनाम पर किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? उत्तरी वियतनाम पर। किसने छिड़काव किया था दोस्तों? तो अमेरिका ने ही किया था। लेकिन दोस्तों कहा गया अमेरिका ने रबड़ के बागान पर कौन सा रसायन का छिड़काव किया था? तो जहरीला। आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जहरीला। आइए आगे है, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना था?
कंबोडिया जो दोस्तों फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना था दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1863 ईस्वी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए, लाल खमेर सेना किसकी थी, लाल खमेर सेना किसकी थी, ठीक है, तो लाल खमेर सेना दोस्तों सिहानूक की थी। किसकी थी दोस्तों, सिहानूक की। लाल खमेर सेना किसकी थी, सिहानूक की थी। याद करते चलिए, लाल खमेर, लाल खमेर। आइए नेक्स्ट सवाल, कहा गया वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तो तोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना दोस्तों अगर बात करें तो 1907 में हुआ था, ठीक है, 1907 में हुआ था। तोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में हुआ था, ठीक है, 1907 में हुआ था। तो कहा गया है कि किस उद्देश्य से किया गया था। कहा गया सैनिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों पश्चिमी शिक्षा देने के लिए दोस्तों तोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया था 1907 में। आइए, नियो लियो हक्सत, नियो लियो हक्सत किसकी राजनीति पार्टी थी। बाप रे बाप, लियो नियो, नियो लियो सॉरी नियो लियो, ठीक है, हक्सत किसकी पार्टी थी दोस्तों, राजनीति पार्टी थी। तो ये था दोस्तों पाठेत लाओ की। पाठेत लाओ की जैसा नाम था वैसा काम वैसा स्थापना किए थे, ठीक है। आइए आगे है, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना, ये तो कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है रे भाई, कहेगा सर ये तो क्वेश्चन पिछली बार बना है, पीछे आया था, ठीक है। आइए, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना ए, ठीक। आगे है, संयुक्त वियतनाम का संगठन किस वर्ष हुआ था। तो संयुक्त वियतनाम की संगठन दोस्तों 1954, 1968, 1974। तो आपका ऑप्शन होगा दोस्तों 1975, ठीक है। संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 में हुआ था। आइए, होवा होवा आंदोलन का प्रेरणेता कौन थे। तो होवा होवा आंदोलन दोस्तों किस प्रकृति की था, क्रांतिकारी और धार्मिक था। लेकिन दोस्तों इसका प्रेरणेता कौन थे दोस्तों होवा होवा आंदोलन के, तो दोस्तों हुई फूसो। कौन दोस्तों, हुई फूसो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हुई फूसो, ठीक है। आइए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते थे बताइए। हिंद चीन, चीन तो ये भी नहीं करता था, इसी गलत हो गया रे भाई, हिंद चीन ये भी गलत हो गया दोस्तों। कंबोडिया आता था, वियतनाम लाओस आता था, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। हिंद चीन में आने वाले क्षेत्र में दोस्तों जो देश थे कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ठीक है, यही देश थे दोस्तों। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट वाले, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था। स्कॉलर्स रिवोल्ट दोस्तों 1868, ठीक है, 1868 में हुआ था, ठीक है। तो किसके विरोध में हुआ था दोस्तों, तो ईसाइयों के विरोध में। किसको विरोध में दोस्तों, ईसाइयों के विरोध में, ठीक है। आइए, कहा गया किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था। ये नहीं पूछा जा रहा है युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था, तो वो तो निक्सन आपने मारा, पीछे दो सवाल मारा हमने, ठीक है। लेकिन कहा किस राष्ट्रपति के शासन काल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था, तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों कैनेडी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में दोस्तों, तो कहेगा सर कैनेडी के शासनकाल में। आइए नेक्स्ट सवाल है, वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना, ऊपर ही बात कर दिए हम कि वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना इस उद्देश्य से किया गया था, पश्चिमी शिक्षा देने के उद्देश्य से। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हुआ था कब, तो 1907 में हुआ था। हुआ था कब दोस्तों, 1907 में। नेक्स्ट सवाल, मार्च 1946, क्वेश्चन रिपीटेड है। 1946 मेरे भाई हनोई समझौता हुआ था, 1946 में हनोई समझौता हुआ था, ये सबको पता है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कहिए सर इतने में, तो हाँ सर, मार्च 1946 में फ्रांस वियतनाम के बीच में समझौता हुआ था, उसे हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। चलिए आगे सवाल है दोस्तों, हिंद चीन में कौन देश नहीं आता है बताइए सर। कंबोडिया अइबे करता है, लाओस अइबे करता है, वियतनाम अइबे करता है। तो एरा में देख ले कोखनी के छोड़ा के कोई फालतू भी ढुकल है, तो कहेगा हाँ सर कौन है, तो चाइना, चाइना है, ढुक गया है, ठीक है। तो पूछा नहीं आता है, इसीलिए चीन सही होगा, बाकी वो तीनों आता है। कहा गया वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना, बाप रे बाप, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना बताइए। बायोदाई, हो चिन मिन, फान बोई चाओ, यांग गुआंग देने, ठीक है। आइए, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता लीग की स्थापना पूछा है तो हो चिन मिन हो जाएगा, हो चिन मिन, हो चिन मिन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल, इंडो चाइना को किस देश से अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया, ठीक है। इंडो चाइना, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन फ्रांसीसी। क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रांसीसी, बिल्कुल आपका राइट होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल है कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी, हट ये तो वही मारे हैं, पुर्तगाली जी, ठीक है। ये सब सवाल में सवाल है, पुर्तगाली है और कुछ ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, लियांग किचाओ कौन थे, लियांग किचाओ कौन थे, तो लियांग किचाओ दोस्तों चीनी सुधारक थे। क्या थे दोस्तों, चीनी सुधारक, ठीक है। आइए आगे सवाल की ओर चलते हैं। क्या प्राचीन
काल, टाइपिंग मिस्टेक, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? प्राचीन काल में वियतनाम पर किस संस्कृति सभ्यता का प्रभाव था? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चीन का पूरा प्रभाव दोस्तों वियतनाम पर था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना कब हुआ था? फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना कब हुआ था? बताओ रे भाई, 1822, 1858, 1883 और 1887। तो इसको ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर महोदय, यही आपका राइट आंसर होगा। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका कितना नंबर सही हुआ दोस्तों, सही बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।